कल्पना चावला का नाम भारत ही नहीं पूरी दुनिया में आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। वे अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की पहली महिला थी और विज्ञान व तकनीक के क्षेत्र में उनका योगदान अतुलनीय है। लेकिन उसके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी 1 फरवरी 2003 को हुई, जब वे एक भयानक अंतरिक्ष दुर्घटना का शिकार हो गई थी। यह घटना इतिहास में एक दर्दनाक अध्याय के रूप में दर्ज हो गई है। आइए विस्तार से जानते हैं कि कल्पना चावला के साथ क्या हुआ और यह घटना किस प्रकार अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक चेतावनी बनकर सामने आया था। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल शहर में हुआ था। बचपन से ही उन्होंने आकाश और सितारों में विशेष रुचि रखी थी। उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद वे उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चली गई। कल्पना ने टेक्सास विश्वविद्यालय से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री और फिर कोलोराडो विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि प्राप्त की। कल्पना चावला ने 1994 में नासा में चयनित होकर अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना साकार किया। वे वैज्ञानिक रूप से बेहद मेधावी और मानसिक रूप से दृढ़ निश्चयी थी। उनका जीवन कई लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका है। अब जानते हैं किस प्रकार से उसका दुर्घटना हुआ था, उसका रीजन क्या था। कल्पना चावला का अंतिम मिशन STS-107 कोलंबिया स्पेस शटल था, जो 16 जनवरी 2003 को लॉन्च हुआ था। यह मिशन पूरी तरह से एक विज्ञान आधारित मिशन था, जिसमें अंतरिक्ष में विभिन्न वैज्ञानिक प्रयोगों और अनुसंधान का कार्य किया गया। इस मिशन में 7 अंतरिक्ष यात्री सवार थे, जिनमें कल्पना चावला भी शामिल थी। स्पेस शटल ने फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी। लॉन्चिंग के समय किसी भी व्यक्ति को अंदेशा नहीं था कि यह मिशन एक घातक हादसा में बदल जाएगा। अब जानते हैं कि लॉन्चिंग के समय क्या हुआ था। लॉन्चिंग के महज 82 सेकंड बाद ही स्पेस शटल के बाएं पंख से एक फोम का टुकड़ा टूटकर टकराया। यह टुकड़ा शटल के थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम TPS पर गिरा, जिससे शटल के बाएं पंख पर नुकसान हुआ। यह क्षति इतनी गंभीर थी कि रीएंट्री धरती के वायुमंडल में दोबारा प्रवेश के समय गर्म गैसें अंदर घुस सकती थी। दुर्भाग्य इस क्षति का सही अनुमान मिशन कंट्रोल सेंटर द्वारा नहीं लगाया जा सका और मिशन को जारी रखा। अंतरिक्ष में 16 दिन का सफर, किस प्रकार से 16 दिन का सफर वहां पर बिताया था। अंतरिक्ष में STS-107 मिशन ने 16 दिन बिताए। इन 16 दिन में कल्पना चावला और उनकी टीम ने पृथ्वी के वातावरण, गुरुत्वाकर्षण और अन्य विषयों पर 80 से ज्यादा वैज्ञानिक प्रयोग किए। कल्पना चावला ने पृथ्वी की 250 से ज्यादा परिक्रमाएं भी किए थे। कल्पना चावला ने अंतरिक्ष से भारत को निहारते हुए कहा था, भारत अंतरिक्ष से बहुत सुंदर दिखता है। उनका यह वाक्य आज भी भारतीयों के दिल में बसा हुआ है। 1 फरवरी 2003 दुर्घटना का दिन। किस प्रकार से दुर्घटना हुआ था। 1 फरवरी 2003 को स्पेस शटल कोलंबिया को पृथ्वी पर लौटना था। यह अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित केनेडी स्पेस सेंटर में उतरने वाला था। सुबह 8:15 अंतरिक्ष यान के समयानुसार कोलंबिया ने पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया। जैसे ही शटल वायुमंडल में पहुंचा, शटल के बाएं पंख की क्षति के कारण गर्म गैसों ने उस हिस्से में प्रवेश कर लिया। इस वजह से शटल का तापमान सामान्य से कई गुना अधिक बढ़ गया और यह क्षति धीरे धीरे पूरे शटल में फैलने लगी। 8:59 को मिशन कंट्रोल सेंटर को आखिरी बार शटल से संपर्क मिला। इसके बाद रेडियो संपर्क टूट गया। कुछ ही क्षणों में शटल तेजी गति से टूटने लगा और टेक्सास के आकाश में एक विशाल आग का गोला बनकर बिखर गया। हजारों मीटर की ऊंचाई से शटल के टुकड़े धरती पर गिरने लगे। दुर्घटना में कल्पना चावला और उनके 6 अन्य साथियों की तुरंत मृत्यु हो गई। दुर्घटना का मुख्य कारण अगर जाने तो जांच में पाया गया कि लॉन्च के समय बाहरी ईंधन टैंक से गिरा एक फोम का टुकड़ा शटल के बाएं
पंख में टकराया था। इस वजह से थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम में एक छेद हो गया था। जब शटल वायुमंडल में दोबारा दाखिल हुआ तो अत्यधिक गर्मी अंदर घुस गई और शटल के स्ट्रक्चर ने इसके सहन नहीं किया था। परिणाम स्वरूप पूरा स्पेस शटल अलग अलग हिस्सों में टूटकर जलने लगा था। अगर बात करें नासा की प्रतिक्रिया के बारे में, नासा ने इस हादसे की पूरी जिम्मेवारी स्वीकार की और यह माना कि लॉन्च के समय हुए नुकसान का गंभीरता से आकलन नहीं किया गया। कोलंबिया एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड CAIB ने इस हादसे की गहन जांच की और नासा को अपनी सुरक्षा प्रतिक्रिया को और मजबूत करने के लिए सुझाव दिया। कल्पना चावला का विरासत। कल्पना चावला के निधन ने पूरे भारत और विश्व को गहरा सदमा दिया। भारत में उन्हें राष्ट्रीय हीरो माना जाता है। उनके सम्मान में भारत और अमेरिका में कई स्मारक और स्थान स्थापित किए गए हैं। अगर भारत का बात करें तो भारत में करनाल में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और महिला छात्रावास का नाम उनके नाम पर रखा गया। हरियाणा सरकार ने कई पुरस्कार और योजनाओं को कल्पना चावला के नाम से शुरू किया। दिल्ली के अंतरिक्ष हवाई अड्डे पर एक पंख का नाम कल्पना चावला टर्मिनल रखा गया। स्कूल और विश्वविद्यालयों में कल्पना चावला को एक प्रेरणा के रूप में पढ़ाया जाने लगा। अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में नासा ने उनके सम्मान में एक उपग्रह और सुपर कंप्यूटर का नाम कल्पना रखा। नासा ने उनकी याद में कई व्याख्यान और कार्यक्रम आयोजित किए जिससे नई पीढ़ी को अंतरिक्ष विज्ञान में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल सके। कल्पना चावला का अगर सपना का बात करें, कल्पना चावला हमेशा कहा करती थी, मैं अंतरिक्ष में उड़ने के लिए ही पैदा हुई हूँ। उनकी यह सोच और समर्पण उन्हें विशेष बनाता है। वे महिलाओं के लिए एक आदर्श बनी। उन्होंने यह साबित किया कि कोई भी सपना बड़ा नहीं होता है और मेहनत व लगन से हर सपना साकार किया जा सकता है। कल्पना चावला का जीवन एक प्रेरक गाथा है जिसने न केवल भारत बल्कि विश्व भर की महिला और युवाओं को अपने सपनों के पीछे दौड़ने का साहस दिया। भले ही वे आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका योगदान और बलिदान हम आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा के लिए एक प्रकार स्तंभ बना रहेगा। उनकी यह यात्रा एक